4 हाल यह है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी भी उनके पास ऐसी नहीं आई जिससे उन्होंने मुंह न मोड़ लिया हो। 5 उन्होंने सत्य को झुठला दिया जबकि वो उनके पास आया, अतः जिस चीज को वे हंसी उड़ाते रहे हैं जल्द ही उसके संबंध में उन्हें खबरें मिल जाएगी। 6 क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितने ही गिरोहों को हम विनष्ट कर चुके हैं। उन्हें हमने धरती में ऐसा जमाव प्रदान किया था जो तुम्हें नहीं प्रदान किया, और उन पर हमने आकाश को खूब बरसता छोड़ दिया और उनके नीचे नहरें बहाई। फिर हमने आकाश को खूब बरसता छोड़ दिया और उनके नीचे नहरें बहाई। फिर हमने उन्हें उनके गुनाहों के कारण विनष्ट कर दिया और उनके पश्चात दूसरे गिरोहों को उठाया। 7 और यदि हम तुम्हारे ऊपर कागज में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और उसे लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी जिन्होंने इनकार किया है वे यही कहते, यह तो बस एक खुला जादू है। 8 उनका तो कहना है, इस नबी पर कोई फरिश्ता खुले रूप में क्यों नहीं उतारा गया, हालांकि यदि हम फरिश्ता उतारते तो फैसला हो चुका होता, फिर उन्हें कोई मोहल्लत न मिलती। 9 यह बात भी है कि यदि हम उसे नबी को फरिश्ता बना देते तो उसे आदमी ही के रूप का बनाते, इस प्रकार उन्हें उसी संदेह में डाल देते जिस संदेह में वे इस समय पड़े हुए हैं। 10 तुमसे पहले कितने ही रसूलों की हंसी उड़ाई जा चुकी है, अंततः जिन लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी उन्हें उसी न आ घेरा जिस बात पर वे हंसी उड़ाते थे। 11 कहो, धरती में चल फिरकर देखो कि झुठलाने वालों का क्या परिणाम हुआ। उद्धरण चिन्ह। 12 कहो, आकाशों और धरती में जो कुछ है किसका है? कह दो, अल्लाह ही का है, उसने दयालुता को अपने ऊपर अनिवार्य कर दिया है। निश्चय ही वो तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही है जो ईमान नहीं लाते। 13 हाँ, उसी का है जो भी रात में ठहरता है और दिन में गतिशील होता है, और वो सब कुछ सुनता जानता है। 14 कहो, क्या मैं आकाशों और धरती को पैदा करने वाले अल्लाह के सिवा किसी और को संरक्षक बना लूं? उसका हाल यह है कि वो खिलाता है और स्वयं नहीं खाता। कहो, मुझे आदेश हुआ है कि सबसे पहले मैं उसके आगे झुक जाऊं, और यह कि तुम बहुदेववादियों में कदापि सम्मिलित न होना। 15 कहो, यदि मैं अपने रब की अवज्ञा करूं तो उस स्थिति में मुझे एक बड़े भयानक दिन की यातना का डर है। 16 उस दिन वो जिस पर से टल गई उस पर अल्लाह ने दया की, और यही स्पष्ट सफलता है। 17 और यदि अल्लाह तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाए तो उसके अतिरिक्त उसे कोई दूर करने वाला नहीं है, और यदि वह तुम्हें कोई भलाई पहुंचाए तो उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 18 उसे अपने बंदों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और वो तत्वदर्शी खबर रखने वाला है। 19 कहो, किस चीज की गवाही सबसे बड़ी है? कहो, मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह है, और यह कुरान मेरी ओर वही प्रकाशना किया गया है ताकि मैं इसके द्वारा तुम्हें सचेत कर दूं, और जिस किसी को यह अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी है, तुम कह दो, मैं तो इसकी गवाही नहीं देता। कह दो, वो तो बस अकेला पूज्य है, और तुम जो उसका साझी ठहराते हो उससे मेरा कोई संबंध नहीं। 20 जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे इस प्रकार पहचानते हैं जिस प्रकार अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही ईमान नहीं लाते। 21 और उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुठलाए? निस्संदेह अत्याचारी कभी सफल नहीं हो सकते। 22 और उस दिन को याद करो जब हम सबको इकट्ठा करेंगे, फिर बहुदेववादियों से पूछेंगे, कहाँ है तुम्हारे ठहराए हुए साझीदार?
जिनका तुम दावा किया करते थे? उद्धरण चिन्ह 6:23। फिर उनका कोई फिला उपद्रव शेष न रहेगा, सिवाय इसके कि वे कहेंगे, अपने रब अल्लाह की सौगंध, हम बहुदेववादी न थे। 6:24। देखो कैसा वे अपने विषय में झूठ बोले, और वो गुम होकर रह गया जो वे घड़ा करते थे। 6:25। और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर कान लगाते हैं, हालांकि हमने तो उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं कि वे उसे समझ न सके, और उनके कानों में बोझ डाल दिया है, और वे चाहे प्रत्येक निशानी देख लें तब भी उसे मानेंगे नहीं। यहाँ तक कि जब वे तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं, तो अविश्वास की नीति अपनाने वाले कहते हैं, यह तो बस पहले को लोगों की गाथाएं हैं। 6:26। और वे उससे दूसरों को रोकते हैं और स्वयं भी उससे दूर रहते हैं। वे तो बस अपने आप को ही विनष्ट कर रहे हैं, किंतु उन्हें इसका एहसास नहीं। 6:27। और यदि तुम उस समय देख सकते, जब वे आग के निकट खड़े किए जाएंगे और कहेंगे, काश, क्या ही अच्छा होता कि हम फिर लौटा दिए जाएं, कि माने और अपने रब की आयतों को न झुठलाएं और मानने वालों में हो जाएं। 6:28। कुछ नहीं, बल्कि जो कुछ वे पहले छिपाया करते थे, वो उनके सामने आ गया, और यदि वे लौटा भी दिए जाएं, तो फिर वही कुछ करने लगेंगे जिससे उन्हें रोका गया था। निश्चय ही वे झूठे हैं। 6:29। और वे कहते हैं, जो कुछ है बस यही हमारा सांसारिक जीवन है, हम कोई फिर उठाए जाने वाले नहीं हैं। 6:30। और यदि तुम देख सकते जब वे अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, वो कहेगा, क्या यह यथार्थ नहीं है? कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे रब की कसम। वो कहेगा, अच्छा तो उस इनकार के बदले जो तुम करते रहे हो, यातना का मजा चखो। 6:31। वे लोग घाटे में पड़े, जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठलाया, यहाँ तक कि जब अचानक उन पर वो घड़ी आ जाएगी तो वे कहेंगे, हाय, अफसोस उस कोताही पर जो इसके विषय में हमसे हुई, और हाल यह होगा कि वे अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए होंगे। देखो कितना बुरा बोझ है जो ये उठाए हुए है। 6:32। सांसारिक जीवन तो एक खेल और तमाशे, गफलत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जबकि आखिरत का घर उन लोगों के लिए अच्छा है जो डर रखते हैं। तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? 6:33। हमें मालूम है, जो कुछ वे कहते हैं उससे तुम्हें दुख पहुंचता है, तो वे वास्तव में तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि उन अत्याचारियों को तो अल्लाह की आयतों से इनकार है। 6:34। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं, तो वे अपने झुठलाए जाने और कष्ट पहुंचाए जाने पर धैर्य से काम लेते रहे, यहाँ तक कि उन्हें हमारी सहायता पहुंच गई। कोई नहीं जो अल्लाह की बातों को बदल सके। तुम्हारे पास तो रसूलों की कुछ खबरें पहुंच ही चुकी है। 6:35। और यदि उनकी विमुखता तुम्हारे लिए असहनीय है, तो यदि तुमसे हो सके कि धरती में कोई सुरंग या आकाश में कोई सीढ़ी ढूंढ निकालो और उनके पास कोई निशानी ले आओ, तो ऐसा कर देखो। यदि अल्लाह चाहता तो उन सबको सीधे मार्ग पर इकट्ठा कर देता। अतः तुम उजड़ और नादान न बनना। 6:36। मानते हो वही लोग हैं जो सुनते हैं, रहे मुर्दे, तो अल्लाह उन्हें क़ियामत के दिन उठा खड़ा करेगा, फिर वे उसी की ओर पलटेंगे। 6:37। वे यह भी कहते हैं, उस नबी पर उसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? कह दो, अल्लाह को तो इसकी सामर्थ्य प्राप्त है कि कोई निशानी उतार दे, परंतु उनमें से अधिकतर लोग नहीं जानते। 6:38। धरती में चलने फिरने वाला कोई भी प्राणी हो या अपने दो पैरों से उड़न वाला कोई पक्षी, ये सब तुम्हारी ही तरह के गिरोह है। हमने किताब में कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, फिर वे अपने रब की ओर इकट्ठे किए जाएंगे। 6:39। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, वे बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहे भटकने दे और जिसे चाहे सीधे मार्ग पर लगा दे। 6:40। कहो,
क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम पर अल्लाह की यातना आ पड़े या वो घड़ी तुम्हारे सामने आ जाए, तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बोलो, यदि तुम सच्चे हो। 6:41 बल्कि तुम उसी को पुकारते हो, फिर जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो, वो चाहता है तो उसे दूर कर देता है, और उन्हें भूल जाते हो जिन्हें साझीदार ठहराते हो। 6:42 तुमसे पहले कितने ही समुदायों की ओर हमने रसूल भेजे कि उन्हें तंगियों और मुसीबतों में डाला, ताकि वे विनम्र हों। 6:43 जब हमारी ओर से उन पर सख्ती आई तो फिर क्यों न विनम्र हुए? परंतु उनके हृदय तो कठोर हो गए थे और जो कुछ वे करते थे शैतान ने उसे उनके लिए मोहक बना दिया। 6:44 फिर जब उसे उन्होंने भुला दिया जो उन्हें याद दिलाई गई थी, तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जो कुछ उन्हें मिला था, जब वे उसमें मग्न हो गए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया। तो क्या देखते हैं कि वे बिल्कुल निराश होकर रह गए। 6:45 इस प्रकार अत्याचारी लोगों की जड़ काटकर रख दी गई। प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो सारे संसार का रब है। 6:46 कहो, क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि अल्लाह तुम्हारे सुनने की और तुम्हारी देखने की शक्ति छीन ले और तुम्हारे दिलों पर ठप्पा लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन पूज्य है जो तुम्हें ये चीजें लाकर दे? देखो, किस प्रकार हम तरह तरह से अपनी निशानियां बयान करते हैं, फिर भी वे किनारा ही खींचते जाते हैं।